सो हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। भाई आज हम बात करने वाले हैं आपके OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 की वैकेंसीज के बारे में और साथ साथ की उसकी जितनी भी पोस्ट अभी रिलीज की गई हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 5989 पोस्ट। इसके बारे में हम मार्क्स स्ट्रैटेजी यानी कि 0 से 100 मार्क्स स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं और साथ साथ में अपने बैचमेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बिकॉज आपकी जो 6000 पोस्ट है अप्रोक्सीमेटली, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर 0 to 100 मार्क्स स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम OSSC की बात करें तो भाई कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करोगे, MCQ प्रैक्टिस कैसे करोगे और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इन सारे प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की, तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो भाई देखो, आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि OSSC। अगर मैं यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम बताऊं तो नर्सिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप C यानी कि आपका जो पोस्ट नेम रहने वाला है वो नर्सिंग ऑफिसर का रहने वाला है। वैकेंसी इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 5989 पोस्ट यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6000 पोस्ट हम बोल सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से करी जा रही है। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओडिशा। ओडिशा के जो जितने भी 30 डिस्ट्रिक्ट हैं वहीं पर आपका अलॉटमेंट जो है वो होगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एक आपका एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम, और साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल किया जाएगा। एग्जाम मोड जो होने वाला है ये ऑफलाइन OMR शीट पे होने वाला है यानी कि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 100 और साथ साथ में टोटल मार्क्स जो है ये भी आपका रहने वाला है 100। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो भाई देखो, आपका ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है कुछ डिविजनल सब्जेक्ट्स में होने वाले हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 आवर का ड्यूरेशन होने वाला है यानी कि आपका बोल सकते हो 120 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन मार्क, यस आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स का होने वाला है। पे स्केल की बात करूं, अगर आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और इस एग्जाम को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो भाई इसका आपके बारे में सैलरी के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सैलरी ऑफ लेवल बी। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है ये एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो मोटा मोटा आपको मैं सैलरी पैकेज बताऊं वो 29,200 से लेके आपका 92,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक आपका जो है वो सैलरी देखने को मिलेगा लेवल 8 के पे ग्रेड पे। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो OSSC.government.in है। अगर मैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की बात बताऊं तो 13 जून से स्टार्ट कर दिया गया है, 13 जुलाई तक आपका ये रहने वाला है। तो भाई देर मत करिए। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि क्या आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है बच्चों, तो यहाँ पर GNM BSc नर्सिंग सब्जेक्ट जो हैं ये दोनों ही आपके 60 नंबर के होने वाले हैं, 60 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल स्किल के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकल नर्सिंग की अलग से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी और तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक और इंग्लिश आपका 10 और 5 यानी कि 15 नंबर का टोटल आपका अर्थमेटिक और इंग्लिश रहने वाला है। तो टोटल जो ये मार्क्स है ये 100 नंबर के रहने वाले हैं बच्चों। इसको आपको तैयारी करना अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब अगर मैं 0 to 100 मार्क्स स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी बता रखा है। प्रैक्टिकल स्किल 25 नंबर का, नर्सिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं ये 60 नंबर के, अर्थमेटिक आपका 10 नंबर का और 5 नंबर का इंग्लिश होने वाला है और टाइम पीरियड जो है वो 2 घंटे का होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर और बात करूं तो टारगेट स्कोर जो है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से नंबर को टारगेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेफ सिलेक्शन के लिए आपको सेफ सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं तो नर्सिंग में 45 प्लस यानी कि 45 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो यहाँ पर 18 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। अर्थमेटिक में 7 प्लस और इंग्लिश में क्या हो जाएंगे आपके 4 प्लस, यानी कि इन टोटल आपके 74 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो दिस इज द गुड अटेम्प्ट फॉर द सेफ सिलेक्शन।
अगर मैं नेक्स्ट बात करूं गुड रैंक की, तो गुड रैंक के लिए आपको 50+ नंबर यहां नर्सिंग में आने चाहिए, ठीक है, 20+ आपके प्रैक्टिकल में आने चाहिए, 8+ आपके अर्थमेटिक में और 4+ आपके इंग्लिश में आने चाहिए। ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 82 परसेंटाइल प्लस, जो कि आपकी अच्छे रैंक से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप टॉप रैंकर बनना चाहते हैं तो 55 यानी कि 60 में से 55+, यहाँ पे 25 में से 22+, यहाँ पर 10 में से 9+, और यहाँ पर 5 में से पूरा का पूरा 5 नंबर जब आपका आता है तब जाके कहीं बनता है आपका 91+ परसेंटाइल। और ये आपका आएगा बच्चे 91। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज द गुड रैंक, आप टॉप रैंकर बन सकते हैं, आप टॉप रैंक के साथ आप एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है इसको इसी तरीके से आपको अप्रोच करते हुए चलना है। अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि इस टाइप की स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके से आप फॉर्म करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट हो पाइए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको वीकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीकली आपको नर्सिंग को, फिर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स को, फिर आपको अर्थमेटिक्स को, फिर आपको ग्रामर को, इन सब को टुकड़ों में टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करूं तो दीज आर द सब्जेक्ट जिस पे आपको फोकस करना है। अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो दीज आर द सब्जेक्ट जिस पे आपको टॉपिक्स पे जिस पे आपको कमांड करना है। ये आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको ध्यान से देख लेना है। इन्फेक्शन कंट्रोल, आइसोलेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन, बायोमेडिकल, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी में एंटीडोट्स हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गए, तो ये सारे आपके टॉपिक जो हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगर आपने इतने पे अच्छे से कमांड कर लिया और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली तो फॉर श्योर 110% आप OSSC निकाल सकते हैं। चाइल्ड हेल्थ की बात करूं तो ये टॉपिक हो गए आपके। ओबीजी की बात करूं तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं कम्युनिटी की, तो दीज आर द हेल्पफुल टॉपिक्स जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्थ प्रोग्राम, यूआईपी, आरसीएच, आईएमएनसीआई, फिर आपका हेल्थ इंडिकेटर्स, एपिडेमियोलॉजी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये टॉपिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो दीज ऑल द बेसिक टॉपिक्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए और खास करके OSSC के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है। न्यूट्रिशन, ये हो गया आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड, स्टरलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्रेन, किडनी, हार्ट, सारे के सारे सिस्टम आपके जो हैं वो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल स्किल की, जो नेक्स्ट 15 डेज होगा आफ्टर कंप्लीशन योर बेसिक नर्सिंग थ्योरीज, जो आगे के 15 दिन होंगे उस पे आपको क्या करना है, ये 25 मार्क्स कमांड करने के लिए यू हैव टू कमांड ऑन दीज टॉपिक, जिसमें कि सीपीआर स्टेप्स रहने वाले हैं, नियोनेटल रिससिटेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैकियोस्टमी, कैथेटराइजेशन, आईवी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वुंड ड्रेसिंग, ईसीजी, बर्न मैनेजमेंट, एबीजी इंटरप्रिटेशन। This is all the important topics from the practical scenarios and practical nursing care. अगर बात करें आपके अर्थमेटिक की, तो उसके बाद जब आप 10th डेज आपका आएगा तो आपको डेली टॉपिक्स में क्या करना है, अर्थमेटिक्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम एंड वेलोसिटी, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, रिवीजन एंड फोकस ओनली द HSC लेवल अर्थमेटिक। यानी कि आपको हाई स्टैंडर्ड के, जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो आपके यहाँ पर ये होते हैं आपके अर्थमेटिक्स हैं, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 5 डेज जो बचेंगे आपके, उस पे आपको कमांड करना है इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में टॉपिक क्या होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एरर डिटेक्शन, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसमें से अगर आपने इतने सारे टॉपिक्स पे कमांड कर लिया तो फॉर श्योर आपके 4 नंबर 5 नंबर में से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। अब अगर बात करें कि डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, तो भाई देखो 6 बजे आपका कुछ ओवरऑल टाइम पीरियड का मैंने यहाँ पर एक रेशियो बनाया है, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एग्जाम को अप्रोच करने को लेके। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम तैयारी कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, बेसिक क्या पढ़े, एडवांस क्या पढ़े, कैसे अपने टाइम्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो भाई देखो, अगर आप 6 बजे उठने वाले इंसान हैं तो आपको डेली रूटीन में 6 से 9 क्या करना है, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि आपको 6 बजे उठना है, 6 से 9 आपको नर्सिंग की थ्योरी पढ़नी है। जितना भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है, उन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्योरी को कंप्लीट करना है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए।
ठीक है। दूसरी चीज जो है 10 से 1 पीएम, आपको 9 के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है। 1 घंटे के बाद 10 से लेके 1 बजे तक आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और एटलीस्ट 150 टू 200, ठीक है, 200 एमसीक्यू अ डे। ठीक है, आपको एक दिन में कम से कम 200 क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कौन से टॉपिक्स होंगे, वो यही वाले टॉपिक्स होंगे जो आपने रिवीजन करे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे। अब आते हैं 2 से 5 वाले, फिर 1 घंटे का गैप लेने के बाद आप प्रैक्टिकल स्किल्स पे आओगे। तो 2 से 5 बजे तक 3 घंटे आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करना है। जितने भी आपके ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपके क्लिनिकल बेस्ड रिलेटेड रहने वाले हैं, उस पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कमांड करना होगा। नेक्स्ट 6 टू 8 पीएम आपको करने होंगे पीवाईक्यूज सॉल्व। अब पीवाईक्यूज आपको कहां से मिलेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। OSSC के जितने भी आपके पुराने पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इसको आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है, आफ्टर 1 आवर ब्रेक लेने के बाद 9 से 10 आपको रिवीजन करना है नोट्स जो आपने मॉर्निंग में पढ़े थे। दैट्स इट, इतना ही करना है। अगर ये डेली रूटीन में आप लोगों ने डाल लिया तो भाई ये इसमें आपका एक पोस्ट जो है वो आपके नाम का होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सब करोगे कैसे, कहां से पढ़ोगे। तो नर्सिंग अड्डा भाई आपके लिए लेके आया है यहाँ पर OSSC नर्सिंग ऑफिसर कलिंगा बैच। ये कलिंगा बैच जो है ये 18 जून से स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है आपका, जिसमें आपको मिल रहा है 1000 लाइव क्लासेस, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, डाउट सेशन भी दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप बेसिक थ्योरी और प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हुए पूरे सिलेबस को कवर कर पाइए, तो इस बैच में एनरोल कर लीजिए। कल से इसमें आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं आपकी क्लास लूंगी 2 बजे एवरी डे 2 पीएम पे, यानी कि सेकंड 2 पीएम पे आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, पीडियाट्रिक की। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अवेल करेंगे तो ही आपको ये क्लास दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट लेना, जैसे कि ये बैच जो आपको मिल रहा है 2499 में, ठीक है, 2499 में ये बैच आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप YT54 कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाए। ऑलराइट, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये भाई जो आपका बैच रहने वाला है, द राइट स्टार्ट टुडे योर सिलेक्शन टुमारो। अगर आपने सही डायरेक्शन में बच्चों तैयारी करना शुरू करी है तो आपका कल जो है वो बहुत सुनहरा होने वाला है और सिलेक्शन वाला होने वाला है। तो लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीजेस भी दी जाएंगी। ठीक है, आपका ये बैच जो हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 18 जून से। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपकी क्लासेस ऐसे इंटरनली चलती रहेंगी। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराई जाएंगे। वैलिडिटी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका इसकी वैलिडिटी होने वाली है। ठीक है, वैकेंसीज फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि देयर आर 5989 पोस्ट, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पोस्ट रहने वाला है। तो इसमें ये जितने भी टीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टीचर्स मिलके आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं और आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि भाई आज ही आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर इन बिटवीन जब आप आते हैं तो आपको समझ में चीजें नहीं आती, कौन सा टॉपिक कहाँ हो गया, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। मिड ऑफ द सेशन आप जब ज्वाइन करते हो तो बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं। तो इसीलिए इन सारे क्लैशेस से दूर हटने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप अभी अवेल कर लीजिए। YT54 कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बैच में एनरोलमेंट मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन जरूर कर लीजिएगा।